हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो देखिए, ये पार्ट सेकंड है। मैंने पार्ट वन आपको डिटेल में बता दिया है और डिटेल में भी मैंने आपको पॉइंट बाई पॉइंट ही बताया है। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। तो ये ल्यूसेंट और लक्ष्मीकांत के कंपाइलेशन नोट्स हैं हैंड रिटन, आप इनको पढ़ें मेरे साथ। आपको सारी चीज़ें यूं ही क्लियर होती चली जाएंगी और आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है और ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए गए हैं। तो मैंने आपको यूपीएससी रेलिवेंट ही सारी चीज़ें निकाल कर दी हैं और स्टेट पीसीएस के रेलिवेंट ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सिटीजनशिप है ये पार्ट सेकंड में आता है। आर्टिकल 5 to 11 इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंगल और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास इंडिया की भी सिटीजनशिप है और कोई दूसरी कहीं की भी ले ले, या जिसके पास कहीं और की है वो आकर इंडिया की ले ले। सिर्फ सिंगल ही सिटीजनशिप होती है। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपको इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो होल ऑफ इंडिया में वर्क करेगी। किसी भी स्टेट में जाकर आप रह सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है was granted to every person who domiciled in the territory of India। सबसे पहले किसको दी जाती है? उस हर एक इंसान को जो इंडिया में रहता है, इंडिया की टेरिटरी में रहता है। कब से? जो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ हो। कब? जब भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे पहले या उसके दौरान। तो आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं किस तरीके से। या तो देखिए, जिसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों इंडिया में, या तो जिसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों इंडिया में, और या फिर जो इंडिया में रह रहे हों 5 ईयर्स से ज़्यादा रह रहे हों जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना। उससे उसके बाद नहीं, उससे पहले से रह रहे हों या उसके बाद से 5 ईयर्स तक के बीच में रह रहे हों, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। इसके बाद जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कुछ राइट्स होते हैं, जिसको जो कि राइट्स किसी भी एलियंस को नहीं दिए जाते। ना एलियंस को मतलब किसी भी विदेशी लोगों को नहीं दिए जाते, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे वो सिटीजन्स नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। तो इंडिया के सिटीजन्स के पास वो सारे राइट्स होते हैं। तो कौन कौन से ये राइट्स हैं? देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट थर्ड में। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये राइट्स हैं आपके माइनॉरिटीज़ वाले, और आपके जो अनटचेबिलिटी वाले, राइट टू वर्क वाले, ये सारे जितने भी राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं, एलियंस को नहीं दिए जाते। ओनली जो सिटीजन्स हैं आर एलिजिबल। किसके एलिजिबल होते हैं? कि अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, अटॉर्नी जनरल है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट है, या किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही वोट करने का अधिकार होता है, यानी कि विदेशी नहीं कर सकते। जो एनिमीज एलियंस होते हैं उनको आर्टिकल 22 जो है रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो उसमें उसको फ़ायदा नहीं मिलता। किसको? एनिमीज एलियंस को। जैसे कि पाकिस्तान के हो गए, या फिर चाइना, या जिसके साथ भी एनिमीज चल रही है। तो देखिए, अगर उनको अरेस्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा? हमें क्या पता लग रहा है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? तो उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिया जाता आर्टिकल 22 का। अब देखिए, एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955, तो ये प्रोवाइड करता है क्या? इंडियन सिटीजनशिप की एक्विजिशन, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो कोई भी पर्सन है जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, कब? जनवरी 1950 के बाद। कब? जनवरी 1950 के बाद या जनवरी 1950 में ही, तो वो इंडिया के सिटीजन बन सकता है बॉर्न से। और या तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जब उसके पेरेंट्स जब किसी भी पर्सन का जो बर्थ हुआ है ना, जो जन्म, तब उसके पेरेंट्स इंडिया के ही सिटीजन हो, दोनों के पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। इसके बाद कोई भी पर्सन जो इंडिया के आउटसाइड तो रह रहा है, ए पर्सन आउटसाइड इंडिया आफ्टर ऑन 26 नवंबर जनवरी 1950 इफ़ फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट बर्थ। अगर किसी भी पर्सन के जन्म के समय उसके पापा, उसके फादर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, बिफोर नहीं, उससे पहले नहीं, उसके बाद इंडिया में ही रह रहे हों, तो उस पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इफ़ सेटिस्फाइज कंडीशंस। अगर कोई भी कंडीशंस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ने दी हुई है 1955 ने, और वो अथॉरिटी मान लेती है, वो जो कंडीशंस हैं वो अथॉरिटी जब देती है कंडीशंस और किसी भी पर्सन पर वो बैठती है सूटेबल, तो भी इंडियन की सिटीजनशिप ली जा सकती है। इंडिया में कोई 7 साल से ज़्यादा रह रहा हो, और इंडियन जो लैंग्वेज है जो कि दी हुई है हमारे यहाँ पे एक्ट में, तो ये जो भी शेड्यूल में दी हुई है, इस शेड्यूल में अगर कोई नॉलेज है उसके बारे में,
तो इंडियन की सिटीजनशिप उसके पास हो सकती है, लेकिन सेम कंडीशंस की कंट्री होनी चाहिए, यानी कि यही एप्लीकेबल होना चाहिए सेम कंट्री में। ऐसा ना हो कि किसी और कंट्री में, मान लीजिए कोई भी किसी सऊदी अरब का पर्सन है और वो लेना चाह रहा है हमारे यहाँ की सिटीजनशिप, 7 साल से रह रहा है, इंडियन की लैंग्वेज भी आती है, जो इंडियन लैंग्वेज अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके से, लेकिन उसको तब तो मिलेगी जब सऊदी अरब में भी सेम हो, कि हमारे यहाँ के लोगों को भी सेम तरीके से सिटीजनशिप दी जा सके। अगर वो नहीं दे सकते ना, तो हमारे यहाँ इंडिया भी नहीं देगा उनको सिटीजनशिप। इफ़ एनी टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है, जैसे गोवा बना था बाद में पोर्टुगीज से लेके, दादर एंड नागर हवेली बना था, तो ये जो टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट बन जाती है तो नेचुरली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। अब सिटीजनशिप का लॉस भी होता है किस तरीके से, कि या तो सिटीजनशिप का त्याग ही कर दिया हो किसी ने वॉलंटरी, कि वॉलंटरी में सिटीजनशिप का त्याग रहा हूँ, और यह टर्मिनेट कर रहा हूँ, किसी और जगह की सिटीजनशिप ले रहा हूँ, या फिर सिटीजनशिप की का डेप्रीवेशन हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप को हटाई दे कि नहीं इसको सिटीजनशिप देनी ही नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी रीज़न, तो तब सिटीजनशिप चली जाती है। इसके बाद कुछ नोट है स्पेशल, देखिए दिसंबर 11, 2019 को एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था 2019, वो पार्लियामेंट ने पास किया था, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना 6 कम्युनिटीज़ के, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो वो भी सिटीजनशिप के लिए क्या हैं, वो एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस भी आते हैं। तो ये हुआ था अमेंडमेंट 2019 में, ऑन दिसंबर 11, 2019 को ही, कि इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट आ गए हैं इंडिया में 6 कम्युनिटीज़ के, उनको दे दी जाए सिटीजनशिप और उनको इंडिया का पार्ट ही बना लिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेशल नोट है। तो अभी ये है सिटीजनशिप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करती हूँ, जो आपकी होगी पार्ट 3 की। थैंक यू सो मच।